हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बेसिक स्टडी नोट्स। दिस इज पंकज सैनी। आज हम बात करेंगे स्टूडेंट अपने चैप्टर 2 की ओर, क्योंकि चैप्टर 1 हम अपना कंप्लीट करा चुके हैं। चैप्टर 2 का नाम जो है स्टूडेंट वो हमारा है गुणोत्तर श्रेणी। तो आज हम पहले इसका बेसिक समझते हैं कि गुणोत्तर श्रेणी होती क्या है, ठीक है। उसके बाद इसके जो फॉर्मूला है वो बताए जाएंगे, फिर एक्सरसाइज चालू कर दी जाएगी। तो आप वीडियो को कंटिन्यू देखना और अच्छे से समझते रहना। कोई बात समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमें इस प्रश्न का पूछ सकते हैं कि सर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई है, तो आपको जरूर बताया जाएगी। उस डाल्टन ने क्या बताया था, तो इन सब की जानकारी के लिए हम देखते हैं सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके बाद डाल्टन ने क्या लास्ट वीडियो हमारी जो थी स्टूडेंट वो सिलेबस के ऊपर थी। जिस बच्चे ने सिलेबस वाली वीडियो ना देखी हो तो वो सिलेबस जाके नोट कर ले जरूर। गुणोत्तर श्रेणी को स्टूडेंट हम जीपी भी बोलते हैं, ठीक है। समांतर श्रेणी को जैसे एपी बोलते थे, ऐसी गुणोत्तर श्रेणी को हम स्टूडेंट जीपी। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमें क्या समझना है गुणोत्तर श्रेणी के अंदर। सबसे पहले तो हम समझेंगे गुणोत्तर श्रेणी होती क्या है। देखिए, समांतर श्रेणी क्या होती थी स्टूडेंट, कि जो श्रेणी चलती थी हमारी, उसमें अगले पद जो हमारी श्रेणी इस तरीके से बनती थी कि उनके बीच का जो अंतर था वो हमेशा समान रहता था, उसे बोलते थे हम समांतर श्रेणी। लेकिन गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है, इसमें स्टूडेंट हमारा अनुपात समान होगा। जैसे समझिए किस तरीके से, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं स्टूडेंट लेता हूँ यहाँ पे 2 के बाद मैंने लिया 4 के बाद मैंने लिया 8 के बाद लिया 16 के बाद लिया मैंने 32। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे देखेंगे तो हर बार हमारी यहाँ पे अगले पद की जो गुणा है वो समान है, मतलब जो उनका अनुपात है वो समान है। समझिए किस तरीके से, देखिए 2 से हमें 4 मिला 2 की गुणा करने पर, 4 से हमें 8 मिला 2 की गुणा करने पर, 8 से 16 मिला 2 की गुणा करने पर, 16 से 32 मिला 2 की गुणा करने पर। तो आपने यहाँ पे क्या जाना कि हर बार अगर हम पिछले पद में 2 की गुणा कर रहे हैं तो अगला पद हमें जब प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है कि पूर्व पद जो हमारा पद है वो पूर्व पद से हमेशा समानुपात हमारा कैसा रहता है, बराबर। तो उसे हम क्या बोलते हैं, गुणोत्तर श्रेणी। मतलब 2 पदों के बीच का अनुपात हमारा हमेशा समान रहता है, यही हमारी क्या है, गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है। एक बार मैं फिर से आपको समझा देता हूँ। देखिए, अगर हमारे पास ये है, अगला पद हमारे पास 4 है, पिछला पद हमारे पास 2 है। अगर मैं अगले पद को पिछले पद से भाग देता हूँ 4/2, तो 2 पद मैंने, फिर ऐसी अगले पद को पिछले पद से भाग देता हूँ 8/4, तो वो हमेशा कैसा रहेगा, 2 से 4 कटा 2 आया, 4 से 8 कटा क्या आया, 2 आया, तो हमेशा क्या आया, बराबर आया, ठीक है नहीं। तो उसे हम बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी। इसी के साथ मैं आपको परिभाषा लिखवा देता हूँ गुणोत्तर श्रेणी की, क्योंकि बहुत से बच्चों के अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है इसमें, ऐसा अनुक्रम जिसके, आप भी लिखते रहिए क्योंकि नोट करते रहेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा, जिसके किसी पद तथा उसके पिछले पद कह देते हैं स्टूडेंट, या पूर्व पद कह देते हैं, पूर्व पद का अनुपात सदैव बराबर होता है, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी। देखिए आप फिर से समझिए स्टूडेंट, जो हमारी ये श्रेणी चल रही है, अनुक्रम चल रहा है, उसके अंदर क्या होगा, अगर हम अगले पद को पिछले पद से भाग देते हैं, मतलब अगले पद को पिछले पद से भाग देते हैं, हमेशा कैसा आता है, बराबर। अब इसका भी एक मानक रूप होता है समांतर श्रेणी की तरह ही। वो क्या होता है स्टूडेंट, AR स्क्वायर, AR³ AR4, इस तरीके से स्टूडेंट ये चलता रहता है, ठीक है। लेकिन इसमें समझने वाली बात क्या स्टूडेंट, अब आपके सामने A तो आपने पहले भी पढ़ा था, A हमारा प्रथम पद था, तो यहाँ पे भी A हमारा क्या रहेगा, प्रथम पद रहेगा। जिस स्टूडेंट ने समांतर श्रेणी अच्छे से पढ़ी होगी उसके लिए गुणोत्तर श्रेणी कुछ नहीं है, वो चुटकियों में गुणोत्तर श्रेणी को करेगा और अच्छे से करेगा, ठीक है। समांतर श्रेणी में हमने बहुत ज़्यादा टाइम दिया है क्योंकि काफ़ी दिनों में वो चैप्टर खत्म हुआ है, लेकिन हमारी कोशिश ये रही थी कि हर बच्चे के अच्छे समझ में आए, ठीक है नहीं। तो किसी ने अगर वाला चैप्टर ना कराओ तो उसे ज़रूर करें। तो A हमारा प्रथम पद हो गया स्टूडेंट, R हो गया हमारा सार्वनुपात, ठीक है। इसे हम बोलते हैं स्टूडेंट इंग्लिश में कॉमन रेशो। अगर किसी बच्चे ने इंग्लिश में लिखना है तो वो लिख सकता है, क्योंकि इससे आपका जनरल नॉलेज भी स्ट्रॉन्ग होगा, और दूसरा आने वाले टाइम में इंटर के बाद आपकी जो बुक्स मिलेंगी वो आपको इंग्लिश में मिलेंगी अधिकतर, तो आप इन्हें भी इंग्लिश में भी ज़रूर याद कर लें। इसे बोलते हैं फर्स्ट टर्म स्टूडेंट, ठीक है।
तो ये ऐसी होती है। तो कोई भी आपसे पूछे तो पहला पद ए होता है, दूसरा पद ए आर, तीसरा पद ए आर स्क्वायर, चौथा पद ए आर क्यूब, पाँचवा पद ए आर 4, इस तरीके से आगे चलते रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट। अब इसके हम फॉर्मूले हैं वो ध्यान से दे लेते हैं कि फॉर्मूले कैसे कैसे हैं स्टूडेंट्स का। तो पहला फॉर्मूला है स्टूडेंट्स का nवें पद का, nवां पद। अगर हमें कोई श्रेणी दी गई है, जैसे हमें ये श्रेणी दी गई थी, अगर हमें देखिए यहाँ पे 5 पद बताया है, तो 5 पद के अलावा किसी ने कह दिया 25वां पद बताइए, तो आप 25वां पद कैसे निकालेंगे? तो उसी तरीके से ये nवां पद, मतलब कि कोई भी पद निकाल लो तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इसे डिनोट करने के लिए हम लिखते हैं tn, मतलब कि 10 लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है AR की पावर n-1। दूसरा फॉर्मूला होता है स्टूडेंट अंतिम पद का, अंतिम पद। अंतिम पद को इंग्लिश में बोलते हैं या डिनोट करते हैं L, और इंग्लिश में बोलते हैं लास्ट टर्म, तो इसलिए इसके L ले लिया। इसका फॉर्मूला भी L के बराबर AR की पावर n-1 होता है। तीसरा एक और फॉर्मूला होता है अंत से nवां पद, अंत से nवां पद। वो क्या होता है स्टूडेंट, वो भी समझिए। उसका फॉर्मूला होता है L/R की पावर n-1। ये स्टूडेंट हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। ये हमारा समांतर श्रेणी में भी होता है एक अंत से nवें पद का। वहाँ पे हमारा फॉर्मूला होता था क्या, L-n-1 इंटू डी, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या, L/R की पावर n-1। आपको श्योर या तो गुणोत्तर श्रेणी में से अंत से nवें पद का कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, या फिर समांतर श्रेणी में से। इसलिए आप इस फॉर्मूले को अच्छे से लर्न करें, उसके ऊपर जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं उसको भी समझे स्टूडेंट। ठीक है, अब हम स्टूडेंट फॉर्मूलों का काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। फॉर्मूले और भी हैं हमारे योगफल के, लेकिन वो हम बाद में कराएंगे, क्योंकि हम अपना ध्यान एक्सरसाइज की तरफ देते हैं। एक्सरसाइज हमारी क्या है, सबसे पहले वो समझ लेते हैं। देखिए हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसमें क्या है, ए प्रथम पद, R सार्वनुपात है, और n है हमारी पदों की संख्या, L हमारा अंतिम पद, Tn हमारा क्या है, nवां पद। ठीक है, वो सब चीज़ें मैंने लिख दी हैं। तो एक्सरसाइज 2.1 मैं आपको बुक में दिखाता हूँ, क्योंकि बुक में देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन क्या क्या है। जिस किसी बच्चे के पास बुक नहीं है स्टूडेंट, तो मैं ये आपको बता दूं कि चित्रा पब्लिकेशन की बुक है। ये बुक आप ले लीजिए, NCERT में काफ़ी अच्छी बुक है, और इसके अंदर क्वेश्चन बहुत बढ़िया हैं और बहुत ज़्यादा हैं। इस वजह से ये बुक ज़्यादा बढ़िया है, और आपका बोर्ड में ज़रूर इसमें कोई ना कोई बेनिफिट होगा, क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपको। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, यदि x+1 तथा x+3 गुणोत्तर श्रेणी में है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है, 2007 और 2012 में, ज़रूर उसके बाद भी आया हुआ होगा। ठीक है, तो देखते हैं, किसी और राज्य में आया हुआ होगा, हमारे राज्य में यहाँ पे आया हुआ। तो अब हम एक्सरसाइज 2.1 चालू करते हैं। तो क्या है देखिए स्टूडेंट, एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या था स्टूडेंट, सबसे पहले मैं पहला क्वेश्चन लिख लेता हूँ। x+1 x+3 गुणोत्तर श्रेणी में है, मतलब GP में है, तो आपको x का मान ज्ञात करना है। स्टूडेंट मैंने आपको एक बात बताई है कि अगर ये गुणोत्तर श्रेणी में है तो समांतर श्रेणी की खास बात क्या थी कि वहाँ पे अंतर हमेशा समान होता था, लेकिन गुणोत्तर श्रेणी की खास बात क्या है कि हमेशा यहाँ पे अनुपात समान होता है। किन का अनुपात समान होता है, हर अगले पद का पिछले पद से। तो देखिए हमारे पास ये इस पद का इस पद से अनुपात, इस पद का इस पद से अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि इसे ही हम सार्वनुपात बोलते हैं। ठीक है नहीं, सार्वनुपात क्या होता है, सार्वनुपात का मैं आपको फॉर्मूला बता दूं, सार्वनुपात। ठीक है, इसे R से डिनोट करते हैं स्टूडेंट, और इसका क्या होता है फॉर्मूला कि हम पद को पूर्व पद से भाग देते हैं, पद को पूर्व पद से क्या देते हैं, भाग। अगर ये गुणोत्तर श्रेणी है तो उसमें समांतर सार्वनुपात हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। तो मतलब इन दो पदों का R इन दो पदों के R के बराबर होना चाहिए। ठीक है, यही आपकी GP है। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे स्टूडेंट, इन दो पदों का R क्या है, इन दो पदों का तो है x+1/x। देखिए इसका R कितना है, यही तो आया। अगर मैं इसको इससे भाग दूंगा तो R आ जाएगा इसका, और इसका इन दो पदों का R क्या आएगा अगर मैं इसको इससे भाग दूंगा, x+3/x+1, और ये आपस में क्या है, बराबर। ठीक है स्टूडेंट, अब अगला काम क्या है स्टूडेंट मेरा कि हम यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि हमें सोल्व करके अब यहाँ से x का मान निकालना है। तो x+1 का होल स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे x+3। थोड़ा सोल्व कर लेते हैं हम यहाँ पे स्टूडेंट, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab, 2 × x × 1, और ये हो जाएगा x² + 3x। ठीक है स्टूडेंट, और सोल्व कर लेते हैं, x² 1 का स्क्वायर 1 आ गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2x हो जाएगा, यहाँ x² + 3x ही रहा। x² से x² हम उड़ा भी सकते हैं, तो हमने यहाँ पे उड़ाने का मतलब यहाँ पे कैंसिल करने से स्टूडेंट।
ठीक है, उड़ाने का मतलब ये नहीं कि उड़ के चला गया कहीं दूर, क्योंकि हम इसे इधर ले जाते हैं माइनस को होता जब भी कटता तो हमने पहले ही काट दिया। अब ये 2x 3x के पास गया स्टूडेंट, तो क्योंकि 2x 3x में से फिर 2x क्या हो जाएगा, घट जाएगा यहाँ पे, इधर क्या है 1, तो यहाँ पे स्टूडेंट ये क्या हो गया कि x का मान कितना आ गया 1, और यही हमें क्या करना था सोल्व। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट के समझ में नहीं आया तो मैं फिर से बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले समझने वाली बात क्या है कि गुणोत्तर श्रेणी है क्या। देखिए गुणोत्तर श्रेणी होती है जो हमें श्रेणी दी गई है, अगर उनका सार्वनुपात, उनके बीच में जो पद हैं और पदों का जो सार्वनुपात है वो बराबर है, तब वो गुणोत्तर श्रेणी होती है। उसने स्पेशल कहा है कि ये गुणोत्तर श्रेणी है, इसका मतलब इनका सार्वनुपात बराबर होगा। तो मैंने पहले दो पदों का सार्वनुपात निकाला। कैसे निकालते हैं, अगले पद को पिछले पद से भाग देके, ठीक है, अगले पद को पिछले पद से भाग देके, तो आपस में बराबर होना चाहिए, जीपी है तो इसलिए मैंने बराबर रख दिया, और बराबर रख के फिर इसके बाद से हल करा, एक्स का मान हमारा ये आ गया। तो इजी क्वेश्चन था और 2 बार आया भी क्वेश्चन है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ, आप इसका ध्यान रखिए और अच्छे से इसे पढ़ें। ठीक है स्टूडेंट, तो इससे अगला हमारा पार्ट क्या है, सबसे पहले मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ इससे अगला। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, वह यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी के चौथे, सातवें तथा 10वें पद क्रम से ए बी सी हैं तो सिद्ध कीजिए कि b² बराबर AC। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट मैं इसके इस स्टेटमेंट को लेके चलूँगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट अगर हमने अच्छे से क्लियर कर लिया तभी हम इसे समझ सकेंगे। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ पहले हर चीज़ को, पूरे क्वेश्चन को। तो पूरा क्वेश्चन मैं लिखता हूँ स्टूडेंट। नंबर 2 क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए उसने कहा है कि जो हमारा चौथा पद है, ये सारी चीज़ें लिख लेते हैं। चौथा पद जो है स्टूडेंट वो हमारा A है, 7वां पद जो है हमारा, 7वां पद ये हमारा B है, और 10वां पद जो है स्टूडेंट वो है हमारा C। 10वां पद जो है हमारा स्टूडेंट वो है C। तो ये सारी चीज़ें मैंने लिख ली। पहले जो सिद्ध करने वाली चीज़ है उसे भी हम लिख लेते हैं, लेकिन मैं आपको दिखा दूंगा वो कहाँ पे लिखेंगे, बाद में दिखा देंगे उसे भी कहाँ लिखना है। ठीक है, चौथे पद का मतलब ये आपको T4 दे दिया A, T7 दे दिया आपको B, और T10 दे दिया आपको C। ये सब चीज़ें मैंने लिख ली। Tn का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था स्टूडेंट, Tn बराबर, देखिए मैं साइड में लिख लेता हूँ कि Tn बराबर मैंने बताया था AR⁻n-1। ठीक है, अब स्टूडेंट एक चीज़ का आप ध्यान रखिए, क्योंकि ये A हमारा स्मॉल यहाँ पे यूज़ हो गया, तो मैं स्मॉल a ना लिख के कैपिटल A लिख दूँ, किसी कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मैंने क्या करा यहाँ पे स्मॉल की जगह पे कैपिटल A लिख दिया, क्योंकि स्मॉल a क्वेश्चन वाला यूज़ कर रहा है, तो जो क्वेश्चन वाला यूज़ करता है उसे हमने यूज़ नहीं करना है, क्योंकि वरना फिर क्या होगा, हम रिल जाएंगे, परेशान हो जाएंगे क्या करें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे T4, Tn का फॉर्मूला AR⁻n-1, तो T4 मतलब AR⁻n की जगह पे कौन है स्टूडेंट 4, तो मैं तो 4-1, तो यहाँ में मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ये Tn हमने क्या पढ़ा AR⁻n-1, और n की जगह पे क्या है 4, तो यहाँ पे AR 4-1, तो मैंने देखिए इसकी जगह पे ये लिख दिया। मैं सब जगह पे ऐसे ही करूँगा, Tn n की जगह पे आपके हमारा 7 आ गया, तो AR⁻7-1 इसकी जगह पे लेता हूँ, AR⁻7-1 बराबर क्या है B। सेम ऐसे ही AR⁻10-1 बराबर क्या है C। यहाँ पे B था, यहाँ पे C। ठीक है, थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। ये तो आ जाएगा AR⁻3 बराबर A, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहाँ AR⁻6 बराबर B, इक्वेशन नंबर 2, AR⁻9 बराबर C, इक्वेशन नंबर 3। तो ये आपके 3 समीकरण बन गए स्टूडेंट। अब मुझे इन तीनों का यूज़ करके करना क्या है, मुझे यूज़ करके क्या करना है कि A B C के मान तो हमारे पास हैं, जो सिद्ध करना है पहले उसे लिख लेते हैं स्टूडेंट, क्योंकि फिर आपके अच्छे समझ में आएगा। तो देखिए सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है B² बराबर AC। तो सिंपल सी बात है, मैं LHS का मान निकाल लूँगा, RHS का मान निकाल लूँगा, दोनों बराबर हो गए तो सिद्ध हो जाएगा। LHS का मान कैसे निकलेगा, अगर हमारे पास B का मान है। RHS का कैसे निकलेगा, अगर हमारे पास A और C है, तो हमारे पास सब चीज़ों के मान है, सब चीज़ों की वैल्यू है, तो मैं सबके मान यहाँ पे रख लेता हूँ स्टूडेंट। तो देखिए B का वैल्यू कितना है, देखिए तो सबसे पहले मैं LHS लेके चलता हूँ कि LHS क्या है हमारी, LHS है B² स्टूडेंट। ठीक है, तो मैं LHS लेके चला यहाँ पे, तो मैं B² का काम करता हूँ। देखिए B² क्या है हमारा, इक्वल नहीं है, यहाँ पे B की वैल्यू कितनी है हमारी, AR⁻6 है, तो मैंने B की जगह पे लिख लिया AR⁻6, और B का क्या हो रहा है स्क्वायर, तो मैं B का स्क्वायर ही कर देता हूँ। मतलब B का मान फिर समझिए कि B की वैल्यू है हमारी AR⁻6 स्टूडेंट, तो B की जगह पे मैंने AR⁻6 लिखा, स्क्वायर अपनी जगह पे है। अब ये स्क्वायर इसके पास भी जाएगा तो A का स्क्वायर, और जब 6 का स्क्वायर करेंगे तो मैं 6 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 6 दूनी 12, तो R की पावर होगी 12। तो मैंने स्टूडेंट ये भी LHS निकाला। अब मैं ऐसे क्या निकाल लेता हूँ RHS। RHS कैसे निकलेगा स्टूडेंट,
अब क्या करेंगे स्टूडेंट, हम यहाँ पे RHS लेके चलेंगे। RHS है हमारी AC, मतलब A की वैल्यू हमारी क्या थी, AR3। तो मैं A की वैल्यू रख देता हूँ स्टूडेंट यहाँ पे, ये गुणा में है ARC तो मैं गुणा का निशान लगा दूंगा। C की वैल्यू कितनी है, AR9। ठीक है, अब इन्हें सोल्व करेंगे स्टूडेंट। A की A में मल्टीप्लाई तो A² हो गया, लेकिन R³ की जब मल्टीप्लाई R की पावर 9 में करेंगे तो देखिए R की घात 3 R की घात 9 और हैं ये गुणा में, तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। 9 और 3 कितने होते हैं, 12। तो R की वैल्यू कितनी आ गई, 12। तो आप ध्यान देंगे स्टूडेंट, हमारा LHS A² R12 आया था और RHS भी A² R12 आया, तो इसका मतलब LHS RHS के बराबर हो गया। तो जो हमें सिद्ध करना था वो हम सिद्ध कर चुके। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद आगे चलते हैं क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है। अब हम अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं स्टूडेंट। देखिए थर्ड क्वेश्चन है हमारा, गुणोत्तर श्रेणी है 1/3 माइनस की 1/6 1/12 का 10वां पद। ठीक है नहीं, इसी तरीके से पद निकालने वाले काम रहेंगे। तो एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, एक आप करोगे। कोई क्वेश्चन छोटा बड़ा नहीं है, सब क्वेश्चन आसान है। ठीक है, कैलकुलेशन का काम है, कैलकुलेशन आप इंटर क्लास में, तो कैलकुलेशन आपको थोड़ी बहुत तो आनी चाहिए। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है स्टूडेंट, मैं थर्ड क्वेश्चन लिखता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा 1/3 माइनस 1/6 1/12 का 10वां पद। ठीक है, आई होप आपको अब सब सही दिखाई दे रहा होगा। 10वां पद हमें निकालना है। ठीक है, का 10वां पद हमें निकालना है। तो जैसे हम समांतर श्रेणी से स्टूडेंट अपनी चीज़ें निकालते थे कि A निकालते थे, D निकालते थे, इसी तरीके से यहाँ से A निकालेंगे, R निकालेंगे और N तो हमें पता ही है कितना है, 10। तो A कैसे निकालते थे स्टूडेंट, जो सबसे पहला पद होता था उसे हम A बोलते थे। तो सबसे पहला पद यहाँ पे क्या है, 1/3, तो ये आ गया हमारा A। R कैसे निकालेंगे यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे D निकालते थे अगले पद में से पिछला पद घटा के, लेकिन यहाँ पे R कैसे निकालेंगे, अगले पद को पिछले पद से भाग देके। तो देखिए अगला पद मेरे पास ये है, लेकिन पिछला पद कौन है, 1/3, तो मैं माइनस के 1/6 को 1/3 से भाग देता हूँ। कैंसिल क्या होगा, 3 से 6 काटेंगे तो दुनिया आ गया यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस के 1/2। तो ये मैंने निकाला R, और N का मान कितना है मेरा, 10। N का मान कितना है, 10। तो देखिए अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो मुझे निकालना है, देखिए TN का फॉर्मूला होता है AR की पावर N-1। स्मॉल कैपिटल दोनों बना सकते हैं स्टूडेंट, किसी बुक में स्मॉल होता है, किसी में कैपिटल होता है। ये T की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, कभी परेशान होगी। अब सर ने यहाँ पे स्मॉल बना दिया। अब देखिए TN निकालना मुझे, मतलब T10 निकालना है। N की वैल्यू 10 है, A की वैल्यू 1/3 है, मैं यहाँ पे रख देता हूँ। R की वैल्यू माइनस के 1/2 है, मैं यहाँ पे रख देता हूँ। और N है हमारा 10-1, तो सारी चीज़ें मैंने ऐसे लिख दी यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 1/3 ऐसे ही रहा, अब माइनस 1/2 ऐसे ही रहा, 10 में से क्या कितने बचते हैं, 9। तो देखिए माइनस की घात अगर विषम हो, तो क्योंकि माइनस की गुणा अगर मैं 9 बार करूँगा, क्योंकि घात का मतलब उतने बार गुणा करनी पड़ती है, तो अगर मैं इसकी गुणा 9 बार करूँगा स्टूडेंट, तो कितना हो जाएगा, ये आपका माइनस ही आ जाएगा। तो मैं माइनस बाहर लिख लेता हूँ। तो अभी स्टूडेंट हो गया 1/3, और 1 की पावर 9 बार करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 की पावर 9 है, तो आप गुणा मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा, देखिए मैं करके बताता हूँ आपको। यहीं पर आप मेरी फिंगर पर ध्यान दीजिएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, 256 दूनी 512। समझिए, देखिए 9 नंबर पे है ना, तो यहाँ पे मेरा 512 आया, मतलब 2 की मल्टीप्लाई मैंने 9 टाइम करी है, तो मैं यहाँ पे 512 लिख लूँगा। अब मुझे क्या करना है, इनकी मल्टीप्लाई करनी है, तो मल्टीप्लाई 1 की 1 में करेंगे 1 आ जाएगा, 3 की में करेंगे तो 3 2 6, 3 1 3, 3 5 15, तो हमारा आंसर आ गया -1536। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब स्टूडेंट हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमने AP में भी करे थे, तो आप GP में भी ऐसे करेंगे। जो सेम क्वेश्चन होगा उसे मैं स्टूडेंट छोड़ता चलूँगा, आप इस बात का ध्यान रखिए। देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, गुणोत्तर श्रेणी हमारी ये है, का 7वां पद बताना है। तो A हमें पता है कितना है, √3 + 1। R कैसे निकल जाएगा स्टूडेंट, 1/ही सारा का सारा, ऐसे नीचे रख दोगे इसके, तो कुछ भी नहीं करना। देखिए R हमारा इस क्वेश्चन में आ जाएगा 1/√3 + 1। डायरेक्ट बस ये करना, आपको कुछ नहीं करना, कुछ भी। ठीक है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, कुछ कैंसिल हो जाएगा, जो कैंसिल होकर आएगा वही आपका क्या जाएगा, आंसर। अब 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट। 8 4 2 अप टू 1/128, मतलब कि ये सारी आपकी एक श्रेणी है, का अंत से चौथा पद बताइए। मैंने आपको बताया था कि ऐसा 1-2 क्वेश्चन ही होता है, और जो आपका बोर्ड में आने के चांस होते हैं, तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। 5वां क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 5वां क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर हम 5 लिख लेते हैं स्टूडेंट। मैं समांतर श्रेणी, पहले गुणोत्तर श्रेणी लिख लेता हूँ। 8 4 2 अप टू 1 2 8। ठीक है, ये मैंने लिख लिया यहाँ पे।
और उसके बाद क्या कहा है, ये हमारी श्रेणी है स्टूडेंट, और कहा है अंत से चौथा पद बताना है, अंत से चौथा पद। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो भी हमसे पूछता है वो, तो हमें एक बात का ध्यान होना चाहिए कि हमारे पास आखिर फॉर्मूले की सारी चीज़ें हैं या नहीं है, तो या फिर फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला पता होगा तभी तो पता चलेगा उसके अंदर चीज़ें क्या है। तो अंत से nवें पद का मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था, अंत से nवां पद, उसका फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट, L/r की पावर n-1। तो उसका मतलब एक तो मुझे यहाँ पे L चाहिए, एक R चाहिए, एक n। तो n तो है स्टूडेंट, n मेरे पास क्या है 4, मुझे एक L चाहिए, एक R चाहिए। L भी है मेरे पास कि सबसे लास्ट वाली, जैसे सबसे शुरू की टर्म को A बोलते हैं, मतलब टर्म मतलब पद, ऐसे ही सबसे लास्ट वाले टर्म को L बोलते हैं। तो L का मान हमारा आ गया 1/128। अब मुझे R चाहिए बस, तो R कैसे निकलता है, अगले पद को पिछले पद से भाग देके, मतलब 4 को मैं 8 से भाग दे दूंगा, अगले पद को पिछले पद से भाग देना है, समझिए मेरा इशारा, ठीक है नहीं, इस तरीके से 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये आ गया 1/2। तो R भी है मेरे पास, अब L भी है और N भी है। सारी वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ। L की वैल्यू 128 मैंने यहाँ रख दी, 1/128। R की वैल्यू 1/2 है, मैंने यहाँ रख दी, और n-1 मतलब कि 4-1, ठीक है। तो मैंने ऐसे रख दिया यहाँ पे n की जगह पे, सारी फॉर्मूले वैल्यू पुट कर दी। सोल्व कर लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ 1/128 आ गया, यहाँ 1 तो 2, 4 में से गया 3 आ जाएगा, तो 2 की यहाँ पे 3 आ गया। थोड़ा सोल्व कर लेते हैं यहाँ पे साइड में स्टूडेंट, हम क्या करेंगे देखिए, यहाँ से यहाँ समझिएगा, यहाँ से यहाँ गया हूँ मैं सीधा, 1/128 अपॉन 1 की घात 3, 1 ही आ जाएगा, 2 की घात 3 कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। कुछ सोल्व, इसकी मल्टीप्लाई मैं यहाँ कर देता हूँ इसकी यहाँ पे, तो ये 8/128 आ गया। 8 देख लेते हैं कि 8 का पढ़ा कहीं पे आता है क्या, तो 8 का मान 8 बिल्कुल कट जाएगा, 8 का मान 8 छिंग, तो 8 का मान 8 छिंग 48, 16/828 होते हैं, तो ये आ गया आपका इतना। तो उसका मतलब अंत से जो चौथा पद आएगा आपका स्टूडेंट, यहाँ पे अंत से nवां पद के लिए, यहाँ पे अंत से चौथे पद के लिए काम कर लेते हैं, अंत से चौथा पद, ठीक है। तो स्टूडेंट इस तरीके से आपने अंत से चौथा पद आया हमारा 1/16। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि अंत से कैसा पद निकाला जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हम चलते हैं आगे, आगे हमें किस तरीके से पढ़ना है, अगले क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। हम अपने देखिए बुक में देख लेते हैं, 5 तक क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारा, ज्ञात कीजिए कि श्रेणी ये है का कौन सा पद -4374 है, 4374 कौन सा पद है इस श्रेणी के अंदर, कहाँ पे आएगा ये वाला पद, ठीक है नहीं। तो छठा हमें देखना है, छठा क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। आपने ऐसे ही क्वेश्चन सेम किस में करे थे, AP में, और अब कर रहे हो आप GP में। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 6, 2 - 6 18 अप टू का कौन सा पद 374 है, ठीक है स्टूडेंट। तो हमें ये पूछना है, ये इतने पूछा है, हमें बताना। तो देखिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, सिंपल सी बात है, कौन सा पद अगर वो कहता है तो हम कौन सा पद मानते हैं, nवां पद, क्योंकि जब हमें पता नहीं होता तो मैं कह देता हूँ यहाँ पे, माना nवां पद कितना है, ये nवां पद है हमारा, क्योंकि हमें पद पता नहीं, nवां पद का मतलब tn की वैल्यू दे दी इसने, किसकी दे दी, tn की। तो मैंने इसे यहाँ पे रख लिया। अब यहाँ से हम क्या क्या निकाल सकते हैं स्टूडेंट, a की वैल्यू निकाल सकते हैं, a 2 आ गया। r कैसे निकाल सकते हैं, r अगले पद को पिछले पद से भाग देते, मतलब कि -6 को 2 से भाग दे दूंगा तो 3 आ गया यहाँ पे, तो ये यहाँ पर जाएगा 3 माइनस के, r की वैल्यू आ गई -3, a की वैल्यू 2 और tn इतना। फॉर्मूला पता ही है आपको, tn बराबर ar की पावर n-1, सारी वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं हम। tn की वैल्यू है -4374, a की वैल्यू 2 है, और यहाँ पे सॉरी फॉर्मूला गलत लिखा गया, n है r की पावर n-1, tn बराबर ar n-1, ठीक है। जल्दबाजी में कभी कभी लिखा जा सकता है ऐसा। r की वैल्यू है हमारी -3 इंटू में, और n है हमारा, n पता नहीं है, n हम ऐसे रख देंगे, ठीक है भाई। हमने श्रेणी से a निकाल लिया, r निकाल लिया, और ये हमें पता नहीं कौन सा पद था, इसलिए मैंने nवां पद माना। फॉर्मूला है हमारा tn बराबर ar की पावर n-1, r की है केवल पावर, tn की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, a की वैल्यू 2 है वो मैंने पुट कर दी, r की वैल्यू -3 पुट कर दी, n-1 है सीधा। जो सोल्व हो सकता है सोल्व करते हैं, क्योंकि हम 2 से काट सकते हैं, क्योंकि गुणा में इधर जाके भाग में जाता है, तो मैं डायरेक्ट काट देता हूँ स्टूडेंट से। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16, 1 बचेगा, 2 सत्ते 14, ठीक है।
तो स्टूडेंट ये हो गया आपका -2187 और ये है आपका -3 की पावर n-1। इस चीज़ का सॉल्यूशन हम स्टूडेंट एक ही तरीके से कर सकते हैं। अगर ये भी हम -3 की ही पावर बना लें, अगर हम इसे, तो फिर ये इससे कैंसिल हो जाएगा और पावर आपस में बराबर हो जाएगी। तो हमें देखना यहाँ है कि 2187 किसकी पावर होती है। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे आपको समझना है कि किसकी पावर होती है। 2187 होती है स्टूडेंट आपकी 3 की पावर 9 की। किसकी होती है? अगर मैं -3 की पावर यहाँ पे कितना कर देता हूँ, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि किसकी पावर बैठेगी। देखिए 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243। अब 243 में आप गुणा करेंगे 3 की तो शायद दिया जाएगा आपका 729, और 729 में 3 की गुणा करेंगे तो जब आ जाएगा 2187। इसका मतलब ये 7 की है, -3 की पावर इतना, और -3 की पावर ये कितनी है आपकी n-1। -3 से -3 कैंसिल हो गया। देखिए ये जो है ये इसकी पावर है, तो मैंने इसकी जगह पे ये लिखा है, इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये इतना आ गया। 7 बराबर कितना आ जाएगा n-1, और यहाँ से हम n का मान कितना जाएगा, ये किधर जाके जुड़ जाएगा, तो जाएगा 7 + 1। तो n की वैल्यू कितनी आ गई है हमारी, 7 + 1 का मतलब 8। तो n की वैल्यू आ गई हमारी 8 स्टूडेंट। ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट हमने आज अपनी एक्सरसाइज 2.1 के लगभग 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब बचे हमारे आगे के एक्सरसाइज के अंदर कितने क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। देखिए एक्सरसाइज के अंदर हैं हमारे 14 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। बचे आपके आगे के 8 क्वेश्चन, वो 8 क्वेश्चन आपके नेक्स्ट टाइम बताए जाएंगे। ठीक है, इतने आप इसके जो एग्जाम्पल हैं वो भी ज़रूर किया करें। देखिए एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं एग्जाम्पल एक बार आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल तो मैं नहीं कराऊंगा। अगर किसी बच्चे की कोई कमेंट आता है कि सर ये वाला एग्जाम्पल मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो वो मैं समझा दूंगा। बुक है चित्रा पब्लिकेशन की, वो आप देखिए उदाहरण नंबर 1 है। ठीक है, ये है, ये आप इसे कर लेना। यहाँ से 5वां पद निकालना है। कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हो या समझ में ना आ रहा हो वो मुझे बता देना। इस तरीके से यहाँ पे सभी क्वेश्चन हैं। ये लगभग इसके एग्जाम्पल कितने हैं, एग्जाम्पल है 8। ठीक है, ये 8 के 8 क्वेश्चन आप कर लोगे एग्जाम्पल के, और 6 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए तो 14 क्वेश्चन हो जाएंगे स्टूडेंट। ये सभी क्वेश्चन आपको करने हैं। देखिए बोर्ड के अंदर ऐसा कोई निर्भर नहीं होता है कि आपको सारी एक्सरसाइज के अंदर से क्वेश्चन आएंगे। देखो एक्सरसाइज के अंदर से आ सकते हैं, एग्जाम्पल के अंदर से आ सकते हैं, किसी दूसरी बुक से आ सकते हैं। समझना है हमें केवल तरीका है, मेथड की किस तरीके से हम क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट जो मैं पढ़ाता हूँ उसे नोट तो करें, लेकिन जो मैं बोलता हूँ उसे ध्यान से सुना करें, क्योंकि तभी आप अपने टॉपिक को अच्छे से क्लियर करेंगे और अच्छे से समझ पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो स्टूडेंट तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। थैंक यू सो मच।